हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट 3 में लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को पढ़ना है। ये यूनिट 3 होगा। यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा। हम लोग नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देख रहे थे, तो कन्वर्जन के क्रम में आज हम लोग ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन देखेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। अभी तक जितना भी हम लोग कन्वर्जन पढ़े उसमें देखिए डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में डायरेक्ट कन्वर्जन हम लोग नहीं करते हैं। उसको सबसे पहले हम लोग बेसिक में ले जाते हैं। मीन्स ऑक्टल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद जो बाइनरी आएगा उसको फिर हेक्साडेसिमल में कर लीजिए, या ऑक्टल को डेसिमल में कर लीजिए, फिर डेसिमल में जाएगा उसको हेक्साडेसिमल कर लीजिए। दोनों मेथड है, ठीक है ना, दोनों मेथड है। तो आज का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। याद रखिएगा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल आपसे पूछे या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल पूछे, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है। इसको पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब सपोज कीजिए ऑक्टल में दिया हुआ है 247, ये ऑक्टल में दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है हेक्साडेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम बताए ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन डायरेक्टली नहीं होता है। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? फर्स्टली we convert octal to बाइनरी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑक्टल को क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, फर्स्टली वी कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। हम लोग ऑक्टल को क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये आपको अच्छे से आता है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल को क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑक्टल को क्या करेंगे, बाइनरी में बच्चा कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखिए डायरेक्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन नहीं होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में, या फिर एक और भी हम बताएंगे आपको क्वेश्चन जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो बाइनरी में ज़्यादा आसान होता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए आप। फर्स्टली वी कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। तो ऑक्टल में 247 ये दिया हुआ है,
ये ऑक्टल में है, तो ऑक्टल में हम बताए थे ऑक्टल टू बाइनरी के लिए क्या करते हैं, 3 बिट में लिख देते हैं 1 2 4, 2 का लिखना है तो 2 के पास 1 और बाकी जगह 0, ये 2 का हो गया, क्या लिखेंगे 0 1 0। 4 का लिख दीजिए, 4 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और बाकी जगह 0, ये हो गया 4 का, तो 1 0 0 4 का हो गया। 7 का 4 2 6 1 7 सभी का यूज कर रहे हैं तो सभी जगह पे 1, तो यहाँ हो गया 1 1 1। क्या किए, ये जो ऑक्टल था, ये जो ऑक्टल था कितना 2 4 7, ये जो ऑक्टल था उसको हम बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर लिए, क्या गया 0 1 0, उसके बाद 1 0 0 और फिर 1 ये बाइनरी में आ गया। सबसे पहले हम लोग ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए। अब ये जो बाइनरी है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या लिखेंगे नाउ वी कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में याद होगा आपको 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, तो क्या दिया हुआ है सर, ये है 0 1 0 1 0 0 1 1 1, 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं LSB टू MSB की ओर, तो 1 2 3 4, ये 4 बिट हो गया, 1 2 3 4, ये 4 बिट हो गया। ये 0 है, पीछे में 3 0 लगा करके आप इसको कर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 0 लिखिए पीछे में या नहीं लिखिए, 5 को 0 5 लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है, 5 को सीधे 5 लिखिए या 0 5 लिखिए दोनों सही। तो ये तो 0 हो गया, इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हो। अब 1 0 1 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 2 4 8 पे तोड़ दीजिए, 1 0 1 0 मतलब 8 2 10, 10 को हेक्साडेसिमल में A लिखते हैं, और ये 0 1 1 है, 0 1 1 ये हो गया A, और 0 1 1 4 2 6 1 7, इसका वैल्यू आ गया 7, तो क्या आ गया A7 आ गया, A7। तो अब ये जो बाइनरी में था, ये जो बाइनरी में आपका था 0 1 0 1 0 0 1 1 1, इसका हेक्साडेसिमल में कितना आ गया, तो सर A7 आ गया हेक्साडेसिमल में। यही A7 जो है इसका भी आंसर हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो गया ना, इसका भी आंसर हो जाएगा। ऑक्टल को बाइनरी में कर लिए, और बाइनरी को फिर हम लोग क्या किए, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, तो हेक्साडेसिमल में A7 आया, क्योंकि इसी का इक्विवेलेंट बाइनरी में ये आया, अब बाइनरी का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में ये आया, मतलब इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो A7 हो गया। समझ में आया, एक बार कमेंट करके बताएंगे बुआ, समझ में आ गया। समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को हम आपको दूसरे मेथड से बताते हैं। यहाँ हम आपको क्या बताए, ऑक्टल को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए, बाइनरी को फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। अल्टरनेट मेथड, इसी का दूसरा मेथड हम बताते हैं, ऑक्टल को क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों तरीका है, सेम क्वेश्चन लेकर के हम आपको बता रहे हैं, अल्टरनेट मेथड। अब दोनों में से आपको जो बेस्ट लगेगा उसका यूज कीजिएगा, मेरा सलाह मानिएगा तो हम आपको फर्स्ट मेथड को चॉइस करेंगे। क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को दोनों तरीका से बता देते हैं। 2 4 7, ये ऑक्टल में था, सेम क्वेश्चन को ले रहे हैं। 2 4 7, 2 4 7 ये ऑक्टल में है, इसको करना है हेक्साडेसिमल में। फिर वही चीज, फर्स्टली वी कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल को पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन 2 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, 8 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 ×
0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 8 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 के पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 के पावर 0। 8 8 64, 64 दूना 128 है ना, प्लस 8 चौक 32 प्लस 7, 8 के पावर 0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 7 गुना 1 7 हो जाएगा। 128 प्लस 32 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 2 9, 9 8 17, 9 8 17 के साथ हासिल 1, 3 2 5 1 6, 167। ये किस में आ गया, ये जो आपका दिया हुआ था 247 जो ऑक्टल में दिया था, इसका डेसिमल में आ गया 167, ये डेसिमल में आ गया। अब इस डेसिमल को आप क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। नाउ वी कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल को क्या करेंगे सर, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ वी कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, है ना। अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए, तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, 167 है, 167 ये डेसिमल में आया है, इसका हेक्साडेसिमल कितना होगा ये पूछ रहा है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के लिए क्या करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी के लिए 2 से भाग करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल के लिए क्या करेंगे 8 से भाग देंगे, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के लिए क्या करेंगे 16 से भाग देंगे। 167 16 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा, 16 दही के 160, क्या बचेगा 7 बचेगा। यहाँ 10 है तो हेक्साडेसिमल में 10 को हम लोग ए लिखते हैं, नीचे से ऊपर लिख दीजिए, क्या आ जाएगा A7 आ जाएगा, A7। देखिए यहाँ भी कितना हो जाएगा A7। दोनों क्वेश्चन के लिए सेम क्वेश्चन है, दोनों मेथड से आंसर सेम आ गया, A7 इसमें भी आ गया, A7 इसमें भी आ गया, दोनों। तो दोनों तरीका से आप कर सकते हो, ठीक है ना। या तो बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर लीजिए या फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपके लिए आसानी हो, ठीक है। और उसको कर सकते हैं, बाइनरी में थोड़ा ज़्यादा आसान होगा तो बाइनरी का यूज कर सकते हैं, नहीं आपको अगर डेसिमल में आसान लगा, नहीं सर हमको डेसिमल में आसान लगता है, तो आप डेसिमल से बना लीजिए, जिससे भी बनाइएगा उससे बनेगा। क्लियर है, एक बार कमेंट करेंगे, समझ में आ गया, समझ में आ गया। वन टू 125.3, चलिए ये ले लेते हैं हम ऑक्टल में, और इसका हेक्साडेसिमल बताना है कितना होगा, इसका हेक्साडेसिमल कितना होगा। तो फिर वही चीज, फर्स्टली वी कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। सबसे पहले हम लोग ऑक्टल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे सर, तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। 125.3 है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, ऑक्टल टू बाइनरी कर रहे हैं बच्चा, याद रखिएगा 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे, तो 1 का क्या लिखेंगे 0 0 1, 2 का 0 1 0, 5 का 1 0 1, 3 का 0 1 1, यही होता है ना 3 बिट में। अब ये बाइनरी में लिख लिए, ये जो आपका 125.3 ऑक्टल में था, इसका बाइनरी ये आ गया 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1, ये बाइनरी में आ गया। अब जो ये बाइनरी में आया उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। नाउ वी कन्वर्ट
we convert, now we convert binary to हेक्साडेसिमल। अब हम लोग बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? हेक्साडेसिमल में। लिख दीजिए बाइनरी वाला क्या है, 001010101.011। 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। पहले हम लोग इंटीजर वाले को ले लेते हैं, तो LSB टू MSB की ओर लेते हैं। 1 2 3 4, ये 4 बिट हो गया। 1 2 3 4, ये 4 बिट हो गया। क्योंकि 0 है तो इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लिखने का जरूरी नहीं है। पीछे लगा हुआ है, यहाँ 1 2 3 बिट है, 4 बिट पुराना है, इसके आगे में एक 0 लगा देंगे। दशमलव के बाद आगे में 0 लगाते हैं, और दशमलव से पहले 0 पीछे में लगाते हैं। इस 0 को भी लेना है तो 3 को 0 लगा करके ले सकते हैं, बस इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये 00101 कितना होता है वैल्यू? 5 होता है। और 0101 सेम है, 5 होगा। दशमलव 0110 कितना हो जाएगा? 6 आ गया। तो कितना आ गया? 55.6। ये जो आपका बाइनरी था 00101000011, ये जो बाइनरी में था, तो इसका हेक्साडेसिमल कितना आ गया? 55.6। ये हेक्साडेसिमल आ गया। यही तो इसका आंसर हो जाएगा, 55.6। ये हेक्साडेसिमल में हो गया। क्लियर है? चलिए एक बार कमेंट करके बताइए बच्चा, क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये था आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। सिमिलरली इसी तरह से हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन भी आप कर सकते हो। सिमिलरली सेम प्रोसेस है। इसी तरह से आप हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे सर? हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ऑक्टल कन्वर्जन मतलब हेक्साडेसिमल में दिया रहेगा और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए दिया हुआ है D5, ये हेक्साडेसिमल में है, और इसका कह रहा है ऑक्टल में कितना वैल्यू होगा। हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, ऑक्टल में। सबसे पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कर लीजिए। फर्स्टली वी कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? तो सर बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। D5 दिया हुआ है, इसका बाइनरी लिखिए। D5 दिया हुआ है, इसका बाइनरी लिख दीजिए। D मतलब 13 होता है, 1 2 4 8। D मतलब 13, 13 8 4 12 1 13। जिसका यूज करके 13 आ रहा है वहाँ 1, 8 4 12 1 13, यहाँ 0, 1101 1101। 5 तो 4 1 5, यहाँ 1, बाकी जगह 0। ये 5 हो गया और ये 13 मतलब D हो गया। 0101 0101 हो गया। ये बाइनरी में आ गया, ये बाइनरी में आ गया। अब ये जो आपका D5 दिया हुआ था हेक्साडेसिमल में, उसको हम बाइनरी में कर लिए तो क्या आ गया? 1101 0101। ये बाइनरी में आ गया। अब ये जो बाइनरी में आया उसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर लीजिए। नाउ वी कन्वर्ट बाइनरी टू
ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में क्या करते हैं, 3 बिट का ग्रुपिंग करते हैं। ये बाइनरी है आपका 11010101, 3 बिट का ग्रुपिंग कर दीजिए दाहिने से बाएं की ओर, LSB टू MSB की ओर। ये 3 बिट हो गया, ये 3 बिट हो गया। अब ये 2 बिट है तो इसके पीछे में एक 0 लगा देंगे और इसको भी 3 बिट बना दिए। अब लिख दीजिए इक्विवेलेंट वैल्यू। इतना तो अभी तक सीख गए होंगे। 011 मतलब 3 होगा, 010 मतलब 2 होगा, और 101 मतलब 5 होगा। 3 2 5। ये जो आपका बाइनरी में है 11010101, यही है ना। इसका हेक्साडेसिमल कितना आ जाएगा, सॉरी ऑक्टल 325 आ गया। ये ऑक्टल में आ गया, ऑक्टल में आ गया। तो आपका ऑक्टल कितना हो गया इसका इक्विवेलेंट, 325। ये ऑक्टल में आ गया, ये ऑक्टल में आ गया। तो ये 325 हो गया। 325 ये किस में, ऑक्टल में आ गया, ऑक्टल में आ गया। तो यही 325 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बाइनरी वाला थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए हम बाइनरी में लेके चलते हैं। आप इसको फिर डेसिमल में भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। बट कोई एक ऑप्ट कीजिएगा, जो भी आपको ऑप्ट करना है कोई एक ऑप्ट कीजिएगा, ठीक है ना। कोई एक ऑप्ट करके आपको काम करना है, कोई एक ऑप्ट करना है, ठीक है। एक दशमलव वाला देख लेते हैं, उसके बाद कन्वर्जन खत्म हो जाएगा। मान लीजिए डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, डी तो ले ही लिए थे, कुछ और ले लेते हैं। E5 पॉइंट बी, चलिए ये हेक्साडेसिमल में है, इसका ऑक्टल में लिखना है, कितना होगा। सेम प्रोसेस, फर्स्टली we convert hexadecimal टू बाइनरी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। दिया हुआ है E5 पॉइंट बी दिया हुआ है। E कितना हो गया, E14 होता है, 10 का A, 11 का B, 12 का C, 13 का D, 14 का E, 15 का F, तो 14 हो गया इसका। 1 2 4 8 पे तोड़ लीजिए 14, 8 4 12 2 14, जिसका जिसका यूज करेंगे वहां पे 1, 14 मतलब E हो गया। ये 1110 5 का लिखिए, 5 का क्या हो जाएगा, 4 1 5 1 1, यहाँ 0 0 1 0 1 दशमलव बी मतलब 11, तो 8 2 10 1 11 1 0 1 1, 8 2 10 1 11 1 0 1 1 1 0 1 1, है ना 1 0 1 1। ये बाइनरी में आ गया। ये जो आपका हेक्साडेसिमल था E5 पॉइंट बी, इसका बाइनरी कितना आ गया सर, तो ये आ गया 1110 0101 दशमलव 1011, ये बाइनरी में आ गया। किस में आ गया सर, ये बाइनरी में आ गया। हेक्साडेसिमल अब बाइनरी में आ गया, है ना। फिर वही नाउ वी कन्वर्ट
बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी को अब ऑक्टल में कर लेंगे। क्या है बाइनरी में सर? तो दिया हुआ है 1110.1011. अब 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे जैसे करते, सॉरी 3 बिट का, ऑक्टल में कर रहे थे 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। ये 3 बिट रहा, ये 3 बिट रहा, और यहाँ 2 बिट है तो एक जीरो लगा दिए, ये भी 3 बिट पड़ गया। यहाँ ये 3 बिट हो गया। अब यहाँ 1 बिट बचा, इसके आगे में 2 जीरो लगा दीजिए। दशमलव के बाद आगे में जीरो लगाएंगे, दशमलव से पहले पीछे में जीरो लगाते हैं। अब 011 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 1004 और 1004 हो गया, है ना? तो 345.54. तो ये जो आपका बाइनरी में था कितना था सर? बाइनरी में था 111.00101.1011. ये जो बाइनरी में था तो इसका जो है कितना हो जाएगा ऑक्टल में? 345.54. ये ऑक्टल में आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। 345.54 ये ऑक्टल में आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं अब, ठीक है ना? अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है? तो जितना भी कन्वर्जन था, सारे कन्वर्जन को हम लोग आज के क्लास में ख़त्म कर लिए। अभी तक में सारा कन्वर्जन आपका ख़त्म हो गया, ठीक है? तो कन्वर्जन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है ना? तो ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करना है सभी लोग को। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होते जाएगा, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। नेक्स्ट है एडिशन वगैरह पढ़ना है आपको। बाइनरी एडिशन, ऑक्टल एडिशन, हेक्साडेसिमल एडिशन, यही आपको अलग करेगा बाकी से। अभी तक जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं एडिशन, जोड़ घटाव तो आप पहले भी पढ़े हैं। तो अभी तक जो हम लोग जोड़ पढ़े हैं वो डेसिमल का पढ़े हैं, ठीक है ना? 25 + 55, 25 + 95, ये जितना भी आप जोड़ देखें ना वो डेसिमल नंबर सिस्टम था। बचपन से आज तक आप डेसिमल नंबर सिस्टम में आप पढ़े हैं एडिशन, लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो आप बाइनरी में जोड़ना सीखेंगे, बाइनरी में कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना? या फिर ऑक्टल में कैसे जोड़ते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे जोड़ते हैं, इसका हम लोग देखेंगे। तो बाइनरी एडिशन की बात कर लेते हैं। बाइनरी एडिशन मतलब दो बाइनरी नंबर को कैसे जोड़ेंगे, बाइनरी एडिशन। मान लीजिए दिया हुआ है 1011 और 1001, चलिए ये दिया हुआ है, मान लीजिए इसको जोड़ना है। ये बाइनरी में है बच्चा, ये बाइनरी में है, बाइनरी में 0 और 1 का यूज करते हैं, तो ये बाइनरी में है। बाइनरी एडिशन में याद रखिए, बाइनरी एडिशन में हम क्या बोल रहे हैं, बाइनरी एडिशन में आपको क्या याद रखना है? तो याद ये रखना है 0 + 0 को जोड़िएगा तो 0 आएगा, ठीक है? 0 0 + 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 1 + 0 को जोड़ते हैं बाइनरी में तो 1 आता है। अब 1 + 1 को जोड़िएगा बाइनरी में तो सम में आ जाएगा, 1 + 1 का सम में हो जाएगा 0 और कैरी में हो जाएगा 1। 1 + 1 का 0 कैरी 1, ठीक है ना? और अगर 111 रहेगा, 1 + 1 + 1 अगर रहेगा तो ये सम में हो जाएगा, 111 का सम में 1 कैरी 1। 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, और 2 का बाइनरी क्या होता है? 10। 2 का बाइनरी क्या होता है सर? 2 का बाइनरी होता है 10। तो 10 का ये हो गया सम, जैसे सम, ये
कैरी। जैसे 7 और 5 को जोड़ते हैं ना, 7 5 12 के 2, ये सम वाला पार्ट और ये कैरी वाला पार्ट, 7 5 12 के 2 हासिल 1, वही हासिल हो रहा है। ठीक है, तो 1 + 1 रहेगा बाइनरी में, तो सम में 0 कैरी 1 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 रहेगा मतलब 3, और 3 को हम लोग बाइनरी में लिखते हैं 1 1, तो ये सम में 1 और कैरी में भी, सम में 1 और कैरी में भी 1, कैरी में भी 1, सम में भी 1 कैरी में भी 1। क्लियर है? बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। 1 + 1 2 होता है, 2 का बाइनरी में 1 0 लिखते हैं, 1 0 का सम में 0 कैरी में 1। 1 + 1 + 1 3 होता है, तो 3 का बाइनरी में 1 1 लिखते हैं, 1 1 का सम में 1 कैरी में 1। ठीक है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। चलिए अब हम एडिशन पे आते हैं, जोड़ पे आते हैं। बाइनरी एडिशन है, याद रखिएगा। ये बाइनरी 1 + 1, 1 + 1 का क्या होता है, सम में होता है सर 0 और कैरी में होता है 1। 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर ये 1 कैरी में आ गया, 1 + 1 का फिर क्या हो जाएगा 0 कैरी 1 हो जाएगा, फिर 1 + 0 1, और फिर ये 1 + 0 + 0 तो 1 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 + 1 का 0 और कैरी में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये इसका एडिशन हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए जोड़ना है 1 0 1 और 0 0 0 1 को जोड़ना है, इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का 0, 1 + 1 का 0 कैरी 1, 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 0 + 0 तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना? देखिए 1 0 1 कितना होता है सर, 1 0 1 5 होता है, 0 0 1 कितना होता है 1 होता है, 5 + 1 को जोड़िएगा कितना आएगा 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कितना आ गया 1 1 0, ये 6 के बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। क्लियर है? ये देख लीजिए, ये कितना है 1 0 1 1, 8 2 10 1 11, ये हो गया 11, ये कितना हो गया 8 1 9, 11 9 कितना हो गया सर 11 9 हो गया 20, इसका कितना वैल्यू आ जाएगा 0 1 1 2 4 8 16, 16 4 20, इसका भी वैल्यू 20 के बराबर आ जाएगा। आ गया 11 9 20, तो ये बाइनरी में भी 20 आ गया। यहाँ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देख लीजिए 1 1 0 1 1 1 1 1, चलिए इसको जोड़िए प्लस, इसका वैल्यू देख लेते हैं 1 1 8 4 12 1 13, ये हो गया 13 और ये कितना है ये 15, तो 13 और 15 कितना होता है 13 15 5 3 8 और 2 28 होना चाहिए। जोड़ते हैं 1 + 1, 1 + 1 का 0 कैरी में हो जाएगा 1, फिर 1 + 1 का 0 कैरी में हो जाएगा 1, एक कैरी में 1 है, 2 गो 1 पहले से है, तो 3 गो 1 हो गया। 1 + 1 + 1 का सम में 1 कैरी में भी 1, फिर 1 1 1 हो गया, 1 1 का 1 कैरी में भी 1। अब देखिए 28 के बराबर ये आ रहा है, क्या है 1 1 1 0 0, 1 2 4 8 16, अब जहाँ जहाँ 1 है उसको जोड़ दीजिए, 16 8 कितना हो गया 24, 24 और 4 28, ये देखिए ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये 28 के बराबर आ गया, मतलब मेरा सही है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बाइनरी एडिशन कर सकते हैं। कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको करके आपको आना है, और फिर आगे हम लोग कल के क्लास में ऑक्टल एडिशन हेक्साडेसिमल एडिशन वगैरह को सीखेंगे। ठीक है ना? तो होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन है 111.0
111 में शक होगा आपको, तो हम इसको 147.32 ये ऑक्टल में दिया हुआ है, इसका हेक्साडेसिमल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है D3.F, ये हेक्साडेसिमल में है, इसका ऑक्टल बताना है। 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन हम एडिशन से दे देते हैं। 101101 101101, इसका जोड़ बताना है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है 111001 100100। चलिए इसका एडिशन करना है, बाइनरी एडिशन है ये दोनों जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बाइनरी एडिशन करना है। ये 4 क्वेश्चन करके आपको सेंड करना है, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन बनाना है, क्लियर है। ये 4 क्वेश्चन क्या करना है बच्चा, बनाना है। तो इसको सॉल्व करके आपको ग्रुप में सेंड करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ऑक्टल एडिशन देखेंगे, हेक्साडेसिमल एडिशन वगैरह देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।